अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बबल सॉर्ट कैसे काम करती है। तो उसमें हमने देखा कि कैसे आप नेस्टेड लूप मतलब दो लूप लगा के आप एक एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। और फिर उसके अंदर आपने देखा कि कैसे हम दो वैल्यूज़ को स्वैप भी करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करती है। अब बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में ये फ़र्क है कि बबल सॉर्ट के अंदर दो कंजेक्टिव या एडजेसेंट एलिमेंट्स जो एक साथ होते हैं उनको कंपेयर करके स्वैप किया जाता है, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसा नहीं है। सिलेक्शन सॉर्ट में आप एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसकी जगह पे उसे प्लेस करते हैं, उसके बाद फिर किसी और एलिमेंट पे जाते हैं। तो मतलब एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है उसको चूज़ करते हैं और उसको सबसे पहली इंडेक्स पे रख देते हैं, या सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट जो है उसको चूज़ करते हैं और उसको सबसे आखिरी वाली इंडेक्स पे रखते हैं। उसके बाद फिर आप दोबारा से ये प्रोसेस करते हैं। तो इसमें ज़रा इस एरे को देखते हैं और इसमें सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करेगी, इसको ज़रा ड्राई रन कर लेते हैं। पहले मैं इसको सिलेक्शन सॉर्ट के नाम से सेव कर लेता हूँ। और अब देखें, अब सिलेक्शन सॉर्ट में हम अज्यूम ये करते हैं कि सबसे जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो 45 ही है। अब अगर 45 60 से स्मॉलर है तो फिर हम लार्जेस्ट 60 को कह लेंगे। फिर इसके बाद अगर 60 जो है वो 34 से ग्रेटर है, यकीनन ग्रेटर है, तो फिर 60 रहेगा। फिर 60 को 80 से कंपेयर करेंगे तो अब जो लार्जेस्ट है वो 80 बन जाएगा। 80 को 23 से करेंगे तो 80 रहेगा। 80 को 1 से करेंगे तो फिर भी लार्जेस्ट 80 रहेगा। 80 को 456 से करेंगे तो फिर जो लार्जेस्ट है वो 456 बन जाएगा। उसके बाद 456 को 20 से करेंगे तो 456 ही रहेगा। 456 को 123 से करेंगे तो फिर भी 456 ही रहेगा। और फिर 456 को 77 से करेंगे तो फिर भी 456 ही लार्जेस्ट रहेगा। और अब इस वक्त 456 को 77 की जगह ले आएंगे और 456 की जगह 77 ले आएंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सबसे आखिर में आ गए। हमने अब सिर्फ इस एरे को प्रोसेस करना है, 456 को नहीं करना। दोबारा से ये काम 45 से स्टार्ट करेंगे और करते करते हमारे पास जो लार्जेस्ट है वो 123 आएगा। वो अपनी जगह पे मौजूद है तो उसको हम मज़ीद किसी चीज़ से स्वैप नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो अब जो एरे रह जाएगी वो हमारे पास ये वाली रह जाएगी। दोबारा 45 से स्टार्ट करेंगे, 45 लार्जेस्ट है। अब 45 को 60 से कंपेयर करेंगे तो 60 लार्जेस्ट हो जाएगा। 60 को रखेंगे अपने पास। अब 60 को 34 से करेंगे तो फिर भी 60 है। 60 को 80 से करेंगे तो फिर लार्जेस्ट 80 हो जाएगा। 80 को 23 से करेंगे, फिर 80 को 1 से करेंगे, 80 को 77 से करेंगे और 80 को 20 से करेंगे तो लार्जेस्ट 80 ही रहेगा। तो आखिर में 20 को 80 से रिप्लेस कर देंगे तो लास्ट एलिमेंट को रिप्लेस किया जाता है उस वैल्यू से। तो अब 80 अपनी जगह पे आ गया। अब हमारे पास जो एरे रह गई है वो ये रह गई है। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारे पास एक नंबर नहीं रह जाता। आखिरी एलिमेंट जब रह जाएगा तो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होगा। तो अब दोबारा से हम इसको कुछ रैंडम वैल्यूज़ दे देते हैं ताकि सॉर्टिंग के बाद पता चले कि सॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ। इसको मैं कह देता हूँ 456 और इसको 1। अच्छा, अब देखें जी, ये थी बबल सॉर्ट जो अभी हम यूज़ कर रहे थे। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम एक रखते हैं इंडेक्स, एक वेरिएबल रखते हैं जिसको मैं कहता हूँ लार्जेस्ट। और ये क्या करेगा, जैसे ही हम इस लूप के अंदर आते हैं, लार्जेस्ट इज इक्वल टू 0, उसको 0 रख देते हैं और इसको कहते हैं जी जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन आई। इसको हम कहेंगे जी साइज इसका कितना था, 9 रखा हुआ था तो 9 माइनस आई। अब ये क्यों क्यों किया है मैं आपको इसके साथ साथ समझाऊंगा ज़रा। इफ़ मार्क्स ऑफ
लार्जेस्ट इज ग्रेटर देन अच्छा, फिर इसको सबसे पहले एलिमेंट को 0 से कंपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको 1 कर देते हैं, मार्क्स ऑफ जे करते हैं। अब लार्जेस्ट में 0 पड़ा हुआ है, तो अगर मार्क्स ऑफ 0 इससे बड़ा है तो फिर क्या होगा जी, हम कहेंगे लार्जेस्ट इज इक्वल टू जे कह देंगे। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और हमारी जो स्वैपिंग होगी वो इस जगह पे होगी। इधर तो अब देखें जी, मार्क्स ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ 1 अगर है तो फिर लार्जेस्ट 1 हो जाएगा और फिर जे आगे चला जाएगा और ये जे जाएगा इसको लेस देन 10 ही करेंगे, 10 माइनस 0 10 हो जाएगा और लेस देन 10 9 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद हम क्या करेंगे जी, मार्क्स ऑफ लार्जेस्ट जो है वो टेम्प में रख देंगे। मार्क्स ऑफ लार्जेस्ट में इस वक्त जो आखिरी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 10 माइनस 9 माइनस आई और फिर मार्क्स ऑफ 9 माइनस आई इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया। इसको मैं ज़रा कंपाइल कर लेता हूँ। जी हाँ जी, हमसे स्पेलिंग ज़रा गलत हो गई, इसको मैं ठीक करता हूँ। फिर ये जो लेस देन 10 है इसको लेस देन 9 भी करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कर रहे हैं हम। इसको मैं करता हूँ। अच्छा, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी सॉर्टिंग हो गई है। देखें 456 120 77 60 45 34 23 13 3 0। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमने कहा अगर मार्क्स ऑफ लार्जेस्ट अगर ये बड़ा है तो फिर जो है वो करो, इसको लेस कर देते हैं। अब देखते हैं, कंपाइल करते हैं, तो देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में आ गई हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि काम कैसे कर रहा है। अब देखें, हमारे पास ये कैरी है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं और फिर उसके बाद हमने मार्क्स बिफोर सॉर्टिंग वो तो डिस्प्ले करवा दिया, उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने एक लूप लगाया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई इज़ लेस देन 9, मतलब 0 से लेके 8 तक 9 दफ़ा इस लूप ने चलना है। अब 9 दफ़ा क्यों चल रहा है? क्योंकि जब आपके पास आखिरी 10 में से एक एलिमेंट रह जाता है तो आखिरी एलिमेंट को आप किसी से कंपेयर नहीं करते, क्योंकि आपने 9 एलिमेंट्स को ऑलरेडी सॉर्ट कर दिया है। तो जो आखिरी एलिमेंट है वो यकीनन सबसे छोटा ही होगा, तो इसलिए उसको आप कंपेयर नहीं करते। सिर्फ आपने 9 दफ़ा, जब आप 10 एलिमेंट्स में आप आपस में कंपैरिजन करते हैं तो फिर वो ओवरऑल आपको 9 दफ़ा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्ट होगा। जब 9 आप कहते हैं बड़े हैं तो वो सबसे छोटा है। अब सबसे पहले क्या है, लार्जेस्ट इज इक्वल टू 0। आपने लार्जेस्ट को अज्यूम कर लिया कि जो सबसे पहला एलिमेंट है वो लार्जेस्ट है। तो फिर आपने क्या किया, जे को 1 से लेके लेस देन 10 माइनस आई। अब ये 10 माइनस आई क्यों लिखा है, इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जे 1 क्यों लिखा है, क्योंकि आपने लार्जेस्ट तो कह दिया 0, तो अब आपने 0 को कंपेयर करना है 1 से, तो इसलिए मार्क्स ऑफ लार्जेस्ट इज़ लेस देन मार्क्स ऑफ जे। अब यहाँ मैं जे को 0 नहीं कर सकता क्योंकि लार्जेस्ट पहली 0 है, तो एक एलिमेंट को खुद से कंपेयर करना बेवकूफ़ी है। इसलिए मार्क्स ऑफ 0 इफ़ मार्क्स ऑफ 0 इज़ लेस देन मार्क्स ऑफ 1, तो इसलिए जे को तो हमेशा 1 से शुरू होना चाहिए। अब जाएगा कहाँ तक, 10 माइनस आई। अब आई में शुरू में 0 है तो 10 माइनस 0 10 हो जाएगा, और लेस देन 10 का मतलब है 9। तो हम मार्क्स ऑफ लार्जेस्ट को मैक्सिमम जो कंपेयर करेंगे वो मार्क्स ऑफ 9 तक करेंगे, क्योंकि 10 तो कोई इंडेक्स ही नहीं है। 10 एलिमेंट्स जब हैं तो हमारे पास लास्ट इंडेक्स 9 है, इसलिए जब 10 माइनस आई मतलब 10 माइनस 0 जब होगा तो ये 10 रह जाएगा, और लेस देन 10 का मतलब है 9।
इसी तरह जब हमारे पास एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया, जिस तरह 456 है वो आखिर में चला जाएगा, तो अब हम उसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो जब नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी आई की, आई 0 से 1 हो जाएगा, तो लार्जेस्ट तो दोबारा 0 सेट हो जाएगा, लेकिन जे को 1 से लेके लेस दैन 10 - 1 लेस दैन 9, मतलब ये 8 तक जाएगा। अब 456 को दोबारा हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि उसको लास्ट आइट्रेशन में, लास्ट पास में हमने उसको अपनी जगह पे, सबसे आखिरी जगह पे रख दिया था, इसलिए 10 - 1 9 होगा, लेस दैन 9 का मतलब है 8। इसी तरह जब जब एलिमेंट को हम आखिर में रखते जाएंगे तो उसको अपने अकाउंट से निकाल दे जाएंगे। अब इसमें हो क्या रहा है, इफ़ मार्क्स ऑफ लार्जेस्ट इज़ लेस दैन मार्क्स ऑफ जे, इफ़ मार्क्स ऑफ 0 इज़ लेस दैन मार्क्स ऑफ 1। अगर ये, इसे हम लार्जेस्ट कह रहे हैं, लेकिन अगर ये छोटा है तो फिर क्या करो, जे वाली जो इंडेक्स है उस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको लार्जेस्ट में कॉपी कर दो। मतलब अब लार्जेस्ट 1 है, 0 वाला नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई कि अगर मार्क्स ऑफ 0 लेस हुआ मार्क्स ऑफ जे से, मतलब वो छोटा है, उसको तो बड़ा होना चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, जे को लार्जेस्ट में कॉपी कर देंगे कि जे इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो बड़ी है। अब उस लार्जेस्ट को हम अगलों से कंपेयर करेंगे। तो ये चलते रहेंगे, और जब आखिर में तमाम एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे कि लार्जेस्ट वाले को आखिरी एलिमेंट से स्वैप कर देंगे, ताकि जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे आखिर में आ जाए। तो ये काम हमने इधर किया है। और इसके बाद फिर हमने सॉर्टिंग के बाद जब डिस्प्ले करवाया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में। तो इसमें आप अज्यूम ये करते हैं कि सबसे पहली जो 0 इंडेक्स है उस पर आपके पास लार्जेस्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है। अब उसको दूसरों से कंपेयर करते हैं, 1 बाय 1 कंपेयर करते रहते हैं, और जिससे वो छोटा होता है, तो हमने तो लार्जेस्ट को आखिर में लेके जाना है, तो जिससे वो छोटा है उसको फिर हम कहते हैं ये लार्जेस्ट। अब जिस तरह 45 को 60 से किया, तो 45 तो स्मॉलर था, तो 60 को अब हमने कह दिया कि हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ ये लार्जेस्ट है। अब 60 को 34 से करेंगे, ठीक है, 60 को 120 से करेंगे, लेकिन अब 120 बड़ा है, तो अब 120 को सिलेक्ट कर लेंगे कि ये लार्जेस्ट है। अब 120 को 23 से करेंगे, 120 को 456 से करेंगे, तो लार्जेस्ट 456 हो जाएगा। अब 456 को 77 से कंपेयर करेंगे, 0 से करेंगे, 3 से करेंगे, 13 से करेंगे, और हमारी जो एरिया वो ख़त्म हो गई है। तो इस केस में हम 456 को आखिरी इंडेक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास 456 इधर आ जाएगा और 13 इधर आ जाएगा। तो अब इसके बाद हमारे पास ये जो 456 है इसको दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लार्जेस्ट था और ये आखिर में चला गया है। तब हम इस एरिया को प्रोसेस करेंगे, और यही काम सिलेक्शन सॉर्ट में हमारे पास इस एल्गो के अंदर हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको इंशाल्लाह आंसर कर दूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।